हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ओनली इम्पोर्टेंट। इस वीडियो में हम विजयनगर साम्राज्य के सिर्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ये सारे सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा हरिहर एवं बुक्का ने। हरिहर एवं बुक्का ये दोनों भाई थे। दक्षिण में विजयनगर नाम से एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की इन दोनों भाइयों ने मिलकर 1336 ईस्वी में, और अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, संगम राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर एवं बुक्का ने संगम राजवंश की स्थापना की थी 1336 ईस्वी में। देखिए, जब 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, तब साथ ही साथ संगम नाम से एक राजवंश की भी स्थापना कर दी थी। भाई, किसी राज्य को चलाने के लिए कोई वंश भी तो होना चाहिए ना, इसीलिए। नेक्स्ट है, इनमें से कौन विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। हम्पी कर्नाटक में एक शहर है। चौथा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किसने धारण की थी? तो वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी बुक्का फर्स्ट ने। पांचवा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले वंशों का सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर होगा ए, संगम, सालू, तुलु, अराविडु। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, संगम शासकों में कौन सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो संगम शासकों में सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी हरिहर सेकंड ने। बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, इटली यात्री निकोलो कोंटी किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा पर भारत आया? तो इटली यात्री निकोलो कोंटी जो था, वो देवराय फर्स्ट के शासनकाल में भारत आया था विजयनगर की यात्रा पर। इसी तरह से कुछ और विदेशी यात्री भी विजयनगर की यात्रा पर भारत आए थे, जिन्हें हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, एक साथ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, सालू वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा ए, सालू नरसिंह ने। सालू नरसिंह ने सालू वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, तुलु वंश की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा बी, तुलु नरसा नायक ने तुलु वंश की स्थापना की थी। तुलु वंश का सबसे प्रतापी शासक था कृष्णदेवराय। अगला क्वेश्चन है, अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? तो ये अष्टदिग्गज थे कृष्णदेवराय के दरबार में। तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा गया है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुक्तमाल्यद की रचना किसने की थी? तो इस तेलुगु ग्रंथ अमुक्तमाल्यद की रचना की थी सी, कृष्णदेवराय ने। अमुक्तमाल्यद है तेलुगु में रचना है। जाम्बवती कल्याणम की रचना की संस्कृत में। तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है कृष्णदेवराय के शासनकाल को,
और कृष्णदेव राय ने नागलपुर नगर की स्थापना की, साथ ही हजारा और विट्ठल स्वामी मंदिर का भी निर्माण करवाया था कृष्णदेव राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने आंध्र भोज, आंध्र पितामह और अभिनव भोज की उपाधि धारण की थी? तो ये तीनों उपाधि धारण की थी कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय ने ये तीनों उपाधि धारण की थी। तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था? तुलु वंश का अंतिम शासक था सदाशिव। डी आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है, राक्षसी तंगड़ी का युद्ध कब हुआ था? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। कहीं कहीं इस युद्ध को बन्नी हट्टी का युद्ध कहा जाता है, कहीं कहीं इस युद्ध को तालीकोटा का युद्ध कहा जाता है, तो कहीं कहीं इसे राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। तीनों नाम से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर होगा 25 जनवरी 1565 को। अगला प्रश्न है, अराविड वंश की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर के चौथे राजवंश अराविड वंश की स्थापना तिरुमल ने की थी। तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर अराविड वंश की स्थापना की थी पेनुकोंडा में। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का ने स्वतंत्र राज्य विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। विजयनगर साम्राज्य में मनुष्यों का क्रय विक्रय क्या कहलाता था? इसका आंसर होगा सी, वेश्वग। विजयनगर साम्राज्य में मनुष्यों का क्रय विक्रय भी प्रचलित था। एक बात ये जानने को मिलती है। तो इसका आंसर होगा सी, वेश्वग। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ मिले हैं? तो ये खंडहर मिले हैं हम्पी में। हम्पी कर्नाटक में एक शहर है। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली यात्री डोमिंगा पायस किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? तो इसका आंसर होगा कृष्णदेव राय के शासनकाल में। डोमिंगा पायस 1515 ईस्वी में विजयनगर आया था। देखें, इसी तरह से कुछ और इम्पोर्टेंट यात्री भी थे जो विजयनगर की यात्रा पर आए थे। देखते हैं, पहला यात्री था निकोलो कोंटी, ये इटली का था और देवराय फर्स्ट के शासनकाल में आया था। देखिए, देवराय और कृष्णदेव राय, यहाँ आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है, दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, अलग अलग शासक थे। इसका सन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, टाइम ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको ये पूछा जा सकता है कि किसके शासनकाल में उक्त यात्री विजयनगर की यात्रा पर आया था। फिर 1442 ईस्वी में फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक आया था देवराय सेकंड के शासनकाल में। 1450 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री नूनीज आया था मल्लिकार्जुन के शासनकाल में। 1515 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री डोमिंगा पायस आया था कृष्णदेव राय के शासनकाल में। और इसी तरह 1515-16 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री आया था चारबोसा, ये था कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? इसका आंसर होगा बी, लगान। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था।
तो ये थे इस टॉपिक से रिलेटेड सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। हम आपके लिए सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आते हैं, इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर बेल ऑन रखिएगा, एटलीस्ट लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक्स अ लॉट।